अब तो सब्र का बांध भी टूट रहा है, धीरज कर करके हम परेशान हो गए हैं। तो यहीं से जन्म होता है विद्रोह का, और यहीं से प्रारंभ होता है तख्ता पलट की स्थिति। एक ऐसे तख्ता पलट होने जा रहा है जहां पर सामने आते हैं देवगुरु बृहस्पति, समर्थन लेते हैं शुक्र का, और अपने अधीन कर लेते हैं शनि और राहु को। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ईश्वर का पर्याय होता है। जब कुछ भी हमारे अनुकूल न हो तो ईश्वर ही आकर के हमारी आस्था को एक सुंदर प्रतिफल के रूप में प्रदान कराने के लिए सामने जरूर आते हैं। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहु दया निधि सज्जन पीरा। आइए समझते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है आखिर पूरा मुद्दा। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। एक डेट आता है, शुरू से ही शुरू करते हैं, 15 मई सन 2025 का दिन, जिस दिन देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि के ठीक 5वें घर पर इनका गोचर होता है। यूं देखा जाए तो अपने सममित्र की राशि पर ये मौजूद हैं, जबकि ये स्थान 5वां घर तो हमारे सुख सौभाग्य की वृद्धि कराने वाला, हमारे मानसिक कार्यों के अनुरूप हमको रिजल्ट प्रदान कराने वाला होना था। लेकिन आखिर क्यों हमको प्राप्त नहीं हुआ? इसका सबसे बड़ा रीजन था देवगुरु बृहस्पति अभी तक आद्रा नक्षत्र पर मौजूद थे। अब ये 13 अगस्त का डेट आ रहा है, और आद्रा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र था, उस नक्षत्र को छोड़ करके अब ये पुनर्वसु नक्षत्र पर प्रवेश करने जा रहे हैं, जिनके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। अर्थात अब वो पिक्चर क्लियर होगी जो हम वास्तव में प्राप्त करना चाह रहे हैं। इस नक्षत्र परिवर्तन को आप ऐसा जानिएगा, आप कोई मोबाइल में फोटो देखते हैं, सेम वो ग्रह हो गया मान लीजिए, वो फोटो आपने देखा, आपको पिक्चर दिखा, लेकिन जैसे ही आपने जूम किया उसे, तो वास्तविक पिक्चर जो नजर आती है, ठीक ऐसे ही नक्षत्रों के अधीन होकर के कोई ग्रह हमको रिजल्ट प्रदान करता है। आज हम वो रिजल्ट जानने वाले हैं जो अगले 2026 के जून महीने तक सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। इस समय को हमने 3 भागों में विभक्त किया है। सबसे पहला जो डेट होगा वो होगा 13 अगस्त से लेकर के 18 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक दूसरा डेट होगा। तीसरा होगा 5 दिसंबर से लेकर के पूरे 18 जून सन 2026 तक। कैसे आखिर ये तख्ता पलट की स्थिति आई, इसको अब जानिएगा। एक डेट आता है अभी 20 जुलाई को, जिस दिन शुक्र देव अपना चतुर्थ भाव को छोड़ करके प्रवेश कर जाते हैं पंचम भाव पर। शुक्र प्रवेश कर जाते हैं गुरु के घर पर। एक दानव गुरु है तो एक देवता के गुरु है, दोनों का मिलन होता है, आपस में मंत्रणा होती है। गुरुदेव कहते हैं मुझे वो माहौल पसंद नहीं है जो आज मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं तो एक सात्विक ब्राह्मण ग्रह हूँ, मुझे दाल चावल रोटी चाहिए, लेकिन मुझे प्राप्त हो रहा है तामसिक भोजन, क्योंकि ये राहु का नक्षत्र है जिस पर मैं भी मौजूद हूँ। शुक्राचार्य जी ने अपनी अनुमति दे दी, लेकिन एक शर्त रखा कि भाई देवगुरु बृहस्पति, आपकी जो दृष्टि पड़ रही है मेरे अपने मूल त्रिकोण राशि पर, उस घर को मत बिगाड़ना। सहमति पूर्ण होती है, और ठीक देवगुरु बृहस्पति 13 तारीख को अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लेते हैं, राहु के कैद से मुक्त हो जाते हैं। अच्छी बात यह हो गई कि हमारा भाग्य का घर हमारा जागृत हो गया। अब देवगुरु बृहस्पति के पास 2 राशियां हैं, 9 नंबर की और 12 नंबर की। नक्षत्र के अधीन होने के कारण ये हमको एकादश भाव जो हमारे बड़े इनकम को प्रदर्शित करता है, वहां पर इनका प्रभाव आ गया। 12 घर जो हमारे धन का घर है, हमारे फैमिली का घर है, वहां पर इनका प्रभाव आ गया। अब बच गए शनिदेव, अच्छा ये राहु देव। राहु पर ही इनकी नवम दृष्टि है। अब राहु भी इस समय पर प्रभाव में आ गए देवगुरु बृहस्पति के। ध्यान रखिएगा, एक उद्दंड बालक सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के ही बस में कंट्रोल में आ सकता है। अब यहाँ पर राहु पर अपनी दृष्टि देकर के राहु को अपने कंट्रोल में ले लिया, जो कि आपके अपने लग्न पर, अपने राशि पर चल रहा था। अब प्रेडिक्शन को समझिएगा। पहला प्रेडिक्शन जो निकलेगा 13 अगस्त से लेकर के 18 अक्टूबर 25 तक का। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव पर है। कोई मानसिक कार्य है, कोई मानसिक अशांतियों से हम जुड़े हैं, हमको एक मन हमारा शांत होता है।
कोई एंजाइटी, कोई समस्या से हम जूझ रहे हैं, उससे हमको मुक्त निकलता है। ये हम काम तो कर रहे हैं लेकिन वो फोकस नहीं बन पा रहा है, वो फोकस हमारा बन पाएगा पंचम भाव पर देव गुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र पर आ चुके रहेंगे। ठीक यहीं पर जो इनका प्रभाव जो प्रथम आएगा वो इनकी पांचवी दृष्टि 7 नंबर की राशि नवम भाव पर है। भाग्य उन्नति के लिए एक सबसे बड़ा सोर्स हमको भाग्य के स्वामी के द्वारा मिल गया। पिताजी से जुड़े हुए कार्य इस समय पर बन सकते हैं। कोई पैतृक संपत्ति का योग हम चाह रहे हैं वो इस समय पर बन सकते हैं। किसी कारण से सीनियर या बॉस के संग हमारे अनुबंध सही नहीं है, मन मुटाव की स्थिति चल रही है, वहां एक सुंदर परिणाम सामने आने वाला है। क्योंकि नवम भाव यहां जागृत होगा, धर्म के प्रति हमारी आस्था प्रबल ही नहीं बल्कि हम धार्मिक कार्यों पर इस समय पर ज्यादा प्रविष्ट भी रहेंगे। और नवम भाव जागृत होना अर्थात ईश्वरी कृपा, भाग्य की कृपा हमको प्राप्त हो गई। अब समझिएगा इनके दूसरे प्रभाव को, जहां हमने बोल्ड किया हुआ है 9 नंबर की राशि है। 9 नंबर की राशि जागृत होना, ये घर है कुंभ राशि के लिए, ये इनके इनकम का घर हो गया। गुरु की दृष्टि 7वीं दृष्टि ऑलरेडी पड़ रही है, नक्षत्रों का प्रभाव भी वहां आ गया। इससे बड़े लाभ के अवसर हमको प्राप्त होने जा रहे हैं। ये लाभ कोई सामान्य लाभ नहीं, कोई बड़े लाभ यहाँ पर जुड़ सकते हैं जिससे मेरी जो परेशानी है उसका अंत मैं कर सकता हूं। अब यहीं पर देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव चूंकि आपके अपने राशि पर आया है, कुंभ राशि पर इनकी दृष्टि है, राहु जैसा ग्रह यहां विद्यमान है। अनजाना सा भय और भ्रम की स्थिति बनी हुई है, यदि क्योंकि 18 मई से राहु आपके अपने लग्न पर चल रहे हैं। अनजाना सा भय और भ्रम है, गुरु की दृष्टि आई है, उस भय से हम मुक्त होते हैं। और बल्कि ये अपना स्वयं का लगन है, शरीर है, तन है, तो कोई व्याधियां यदि शरीर में है, कोई हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम बाहर निकाल पाते हैं। दवाइयों से हमारा नाता टूट पाता है और साथ ही साथ एक बेहतर व्यक्तित्व का हम निर्माण कर पाते हैं। वो गुरु की दृष्टि है जो नवम दृष्टि हमारे स्वयं अपनी राशि पर विद्यमान है। अब एक घर बच गया और वो है शनि का घर 12 नंबर की राशि पर। शुरू से एक चीज चल रहा था, जब से शनिदेव प्रवेश किए थे 12 नंबर की राशि पर, हम सब प्रेडिक्शन तो हम कर रहे थे, लेकिन एक मन में कसक रह गई थी कि ये अपने मित्र की राशि पर नहीं है। लेकिन अब चूंकि तख्ता पलट होने में शनि का सपोर्ट भी मिल गया ना, गुरुदेव गुरु बृहस्पति ने कहा कि भाई आप मेरे सेकंड हाउस को मत बिगाड़ना। शनि देव ने एग्रीमेंट ओके किया और देव गुरु बृहस्पति को अपना सपोर्ट दे दिया। परिणाम जो शुभ परिणाम मिलने जा रहा है 13 अगस्त से, वो हमको मिलेगा। हमारा धन का भाव मजबूत हो गया। इस समय पर हम इनकम तो प्राप्त कर ही रहे हैं, साथ में धन इस समय पर जमा कर पा रहे हैं। बैंकों से जुड़ा यदि आपका कार्य है, अच्छी बात है। आप कोई कम्युनिकेशन से जुड़ा काम कर रहे हैं, कोई बोल चाल से जुड़ा काम कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन संबंधी काम कर रहे हैं, इन सब लोगों को एक बेहतर परिणाम मिलने जा रहा है। क्योंकि 12 नंबर जहां पर शनिदेव बैठे हैं, अर्थात हमारा कर्म इस समय पर जागृत हो गया। अब यहीं पर एक अगला डेट आता है, और ये पहला डेट क्लियर किया हमने। दूसरा डेट आता है 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक का। अब इस समय पर देव गुरु बृहस्पति एक घर आगे प्रवेश कर गए, और एक घर आगे आकर के ये आ गए आपके नौकरी के घर पर। इसलिए 5 दिसंबर तक का समय नौकरी वालों के लिए एक बेहतर समय है। कोई प्रमोशन होना, कोई इंक्रीमेंट होना, कोई जॉब में परिवर्तन चाह रहे हैं, या अपने नौकरी को लेकर कोई अच्छी स्थिति चाह रहे हैं, तो छठे भाव पर गुरुदेव आए हैं और वो भी उच्च की राशि पर आए हैं। अर्थात नौकरी इस समय पर उच्च के पोजीशन तक हम पहुंच पाते हैं। अब यहाँ पर परिणाम में थोड़ा सा बदलाव आ गया। 11वें घर को छोड़ दिए हैं देवगुरु बृहस्पति, अब इनकी दृष्टि पड़ रही है सीधे अपने 10 नंबर की राशि पर 12वें घर पर। अब 12वां घर है स्थान परिवर्तन का, तो हो सकता है बहुत से लोगों को अपने जॉब के कारण इस समय पर स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है, विशेष तौर पर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। 12वां घर प्रभावी हो गया। विदेश संबंधी यदि कोई काम करना है, विदेश में यदि अपने जॉब को ले जाना है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, तो 12वां घर इस समय पर प्रभावी है। आप योगा टीचर भी है या योग शिक्षण का काम कर रहे हैं, यहां हमारा 12वां घर प्रभावी हो गया। क्योंकि शनि के गुरु के जो अग्नि दृष्टि पड़ेगी वो शनि के घर पर ही पड़ेगी, इसलिए हमारे धन का जो स्थान है वो इस पूरे समय पर मजबूत अवस्था पर रहने वाला है। बड़े आर्थिक लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, जिससे हम अपने कर्जे से भी मुक्त हो पा रहे हैं। कोई रोग, कोई शत्रु अधिक बने हुए हैं, उन शत्रुओं से भी मुक्ति के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये एक अच्छा परिणाम हो गया। अब अगला डेट आता है
पुनः एक डेट चालू होता है 5 दिसंबर सन 2025 से लेकर के 18 जून 2026 तक। अब इस दरमियान जो तीसरा डेट है, देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के पुनः एक घर पीछे फिर से चले जाएंगे, जहां से इन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी, पुनः फिर से वहीं चले गए। अब ये रिजल्ट जो अभी अभी आपको इन 4 घरों का बताया, वो ज्यादा मजबूती से मिलेगा। भाई ज्यादा मजबूती से क्यों मिलेगा? इसका मेन कारण होगा, देवगुरु बृहस्पति ने एक बार काम कर लिया है अपने पंचम भाव पर, अब पूरा फिर से उसी घर पर आ रहे हैं, मतलब उनके लिए वो घर तो जाना पहचाना होगा ना। एक बार उन्होंने काम कर लिया है, और इसका जो मेन बेनिफिट मिलेगा वो हमको मिलेगा, अर्थात कुंभ राशि के जो लोग हैं उनको मिलना है। पांचों घर पूरा फिर से एक्टिवेट होना, ऑनलाइन के कार्य बनने जा रहे हैं, कोई क्रिएटिविटी संबंधी आप कार्य कर रहे हैं उस पर एक अच्छी स्थिरता कायम होगी। पंचम भाव यहाँ पर जागृत होना, संतान को लेकर के उनका एजुकेशन करना है, विवाह करना है, या उनके करियर पर हमको फोकस करना है, उस पर हम अच्छे से काम कर सकते हैं। शेयर मार्केट में आप काम कर रहे हैं, कोई ट्रेडिंग इत्यादि कर रहे हैं, वहां पर अच्छे से काम कर सकते हैं। पंचम भाव जागृत होना अर्थात प्रारब्ध का प्रतिफल भी हम निकाल करके इस समय को एक बेहतर बना सकते हैं। यह है गुरु का सबसे बड़ा तख्ता पलट, और पुनः फिर से एक ऐसा माहौल हम प्राप्त कर पाते हैं जिसका हमको लंबे समय से इंतजार था, और उस इंतजार के घड़ी को आज देव गुरु बृहस्पति, जिसे हम ईश्वर का पर्याय मानते हैं, वही सामने आकर के हमारा हाथ थाम लेंगे, और जो वर्तमान स्थिति है उसमें एक सुखद अनुभूति, एक अच्छे प्रोग्रेस, एक अच्छे बेहतर परिणाम को हम प्राप्त कर पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।